ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। समस्त जितने भी हमारे प्रियजन इससे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मेरे मन में एक बात आई। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो आप लोगों से रूबरू होने के लिए और कुछ एक संदेश देने के लिए ये हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसको आप निश्चित ही सभी लोग ध्यान से सुने और सभी से निवेदन भी रही है कि अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। और उसी के साथ मैं आशा भी रखता हूँ, निवेदन भी भगवान से यही है कि संभवतः आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। एवं वर्तमान में जो कोरोना को लेकर के समस्या चल रही है, वास्तविकता में अत्यधिक और बड़ी ही जटिल समस्याएं हैं। इनसे जूझना, निपटना बड़ी मुश्किल का कार्य है और संभव है तो केवल परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। अच्छा, आप सभी इस विषय को जान रहे होंगे क्योंकि वर्तमान समय परिस्थिति को देखते हुए हमें गवर्नमेंट जो रूल्स गाइड जारी कर रही है, नियमावली बना रही है, कृपया उसका अवश्य पालन हो। जैसे कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, दूरी बना के रखना है और कम से कम अत्यधिक आवश्यकता है तभी बाहर जाना, अन्यत्र नहीं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो शायद किसी के मन में ये बात आ रही हो कि हम बात तो कर रहे हैं कहीं ना जाएं, दूरी बना के रखें और एक अनुष्ठान कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि ब्राह्मण बैठ कर के साधना कर रहे हैं, तो संभवतः ये बात मन में आ सकती है। मैं आपसे बताऊं, वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें केवल एक ही उपाय है, ईश्वर शरणागति। आप परमात्मा की शरणागति लीजिए तो संभवतः निश्चित ही ईश्वर शरणागति से ही रक्षा हो सकती है। परमात्मा की शरणागति लेना है। इसलिए वर्तमान में हम ये अनुष्ठान भी चल रहा है, सपादलक्ष श्री महामृत्युंजय अनुष्ठान चल रहा है, भगवान शिव की आराधना चल रही है। ब्राह्मण लोग इसको बड़ी श्रद्धा वैरक पद्धति के द्वारा अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भैया अनुष्ठान से क्या होने वाला है, ये परिस्थितियां तो रोग है, इसको तो ये इसी पद्धति से जाएगा, रोगी पद्धति से जाएगा, वैज्ञानिक जो बता रहे हैं। तो मैं आज से बता दूं, जब भी कोई संकट आया है, इतिहास गवाह है इस विषय के लिए। द्रौपदी पे संकट आया, द्रौपदी ने थोड़ा समय लगाया, भीष्म पितामह को देखा, अपने पति को देखा, सभासद सभी को देखा, लेकिन जब हर जगह हार गई तब जाकर के भगवान की शरणागति में आई है। लेकिन ध्यान रखिए, वही जो है उत्तरा को जब संकट आया, उत्तरा माता ने वो देर नहीं की, वो समय नहीं लगाया, तत्काल भगवान की शरणागति को प्राप्त हुई है। क्योंकि वो देख रही थी कि मेरी जो द्रौपदी मैया है उन्होंने समय लगाया था तो क्या स्थिति हुई थी, अंत में जाकर भगवान रक्षणा की, लेकिन उत्तरा ने समय नहीं लगाया। इसलिए ध्यान रखिए, सारी सावधानियां तो बरतना ही है, सब कुछ करना है, लेकिन ईश्वर शरणागति भी लेना ही है। बिना ईश्वर शरणागति के रक्षा होने वाली नहीं है। ईश्वर शरणागति परम आवश्यक है। अच्छा, कदाचित ऐसा हो सकता है, सावधानी सब रखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सावधानी न रखें, इसको शरणागति ले तो सावधानी न रखें। आप देख रहे हैं विगत 2-4 दिन पहले बड़े ही फेमस न्यूज एंकर एक्टर बड़े जो है रोहित सरदाना जी, जो आज तक पे आया करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। मैं उनका नाम एक्चुअली इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सब लोग हैं, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति जिनको सब लोग जान रहे हैं, हम आप सभी जानते हैं। आप ये कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको देश विदेश हर जगह बड़ी से बड़ी जो है एक मेडिकल पद्धति से इलाज किया जा सकता था, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स मिल सकते थे, लेकिन ऐसी पहुंच वाले व्यक्ति भी जिनको सब कुछ संभव था, उनको भी अंत समय आया, वो नहीं रोक पाया, आखिरकार प्राणांत हो गया।
आप इसमें यह कह सकते हैं कि सुविधा के लिए नहीं, देखिए कितनी वो स्वयं समझदार थे, जागरूक व्यक्ति थे, कितना ध्यान नहीं रखते होंगे, क्या सैनिटाइज नहीं करते होंगे, क्या मास्क नहीं लगाते होंगे, क्या दूरी नहीं रखते होंगे, लेकिन सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी हट सकती है, लेकिन ईश्वर लास्ट उपाय, अंतिम उपाय केवल यही है, भगवान की शरणागति, ईश्वर की शरणागति, वही लीजिए। ईश्वर शरणागति की वजह से कुछ संभव नहीं है। अच्छा, एक बात और आपसे बता दें कि भगवान की आराधना ही क्यों आवश्यक है। कोई ये सोच सकता है कि ईश्वर की आराधना से बच सकते हैं। भैया अगर नहीं बचना है तो कभी नहीं बच सकते, लेकिन यदि बचना संभव है तो परमात्मा की आराधना से, भगवान की सेवा से, भगवान की उपासना से। पिछले वर्ष की मैं आपको बात बताऊं, काशी के मूर्धन्य विद्वान वीणा वाग्वर्धिनी के पदाधिकारी, परीक्षाधिकारी, मंत्री परम पूज्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी ने पिछले वर्ष में एक लेख जारी किया था। मैं आपको वो बताता हूं पढ़ करके, जो उन्होंने लिखा हुआ था। उन्होंने उस विषय में बताया था कि वर्तमान में जो जनसंहार चल रहा है, देखिए मैं वही पिछले वर्ष का आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान में जनसंहार हो रहा है, इसकी रक्षा के लिए सरकार तो अपनी सब सावधानियां बरती रही है, सब लोग अपनी नीति से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी परंपरा से, वैदिक पद्धतियों से, जो ऋषि मुनियों ने कहा उस पद्धति की सहारा लेना होगा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसके साथ शास्त्रीय उपाय योजना करने की शीघ्र सफलता मिल सकती है। कैसे? अतः कुछ उपाय बतलाए जाते हैं, जैसे वैदिक जो त्र्यंबक मंत्र है भगवान का, उसका जप करें और वेद पारक ब्राह्मणों से करवाएं, क्योंकि वो मंत्र परंपरा है, आप लोग संभव नहीं है तो ब्राह्मणों से वैदिक पद्धति से उसको करवाया जाए। इसको बताते हुए उन्होंने एक बात और बताई कि अगर आपको ये करने में संभव नहीं है तो उनके लिए कह रहे हैं कि रुद्राय नमः, रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव के ओम रुद्रा मंत्र का जप करें। इसको भी करने में संभव नहीं है तो दुर्गायै नमः, दुर्गाय नमः भगवती की आराधना करें। इसके बाद में मंदिरों में घृत दीप जलाना और धर्म, यह उन्होंने बात बताई। अच्छा, आप यह कह सकते हैं कि महोदय जी उन्होंने यह बात बताई तो उन्हें शिव आराधना ही क्यों बताई है? शिव आराधना और अन्यत्र आराधना भी तो कही जा सकती थी कि यह आराधना करिए, शिव के विषय में क्यों बताया? भैया एक बात बता दें, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की आराधना भी तो बता सकते थे, क्योंकि कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक, ये तीन ही है, कोई एक नहीं है। शास्त्र भी कहता है एका शत विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा जाता है। भागवत भी कहती है अहम ब्रह्माच, भागवत में भगवान स्वयं विष्णु कह रहे हैं अहम ब्रह्माच सर्वस्य जगतः परम कारणम, यानी मैं यानी ब्रह्मा विष्णु स्वयं ब्रह्मा और शिव जगत के परम कारण हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में 7वें अध्याय के 50वां श्लोक है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान विष्णु ने कहा है, लेकिन सब लोग भगवान शिव का ही उपाय क्यों बता रहे हैं, मां शक्ति का उपाय क्यों बता रहे हैं? पूज्य हमारे क्षेत्र के मध्य प्रदेश के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान विद्या वाचस्पति डॉक्टर रामाधाय जी उपाध्याय ने भी यही बताया था। उन्होंने भी कहा था कि आप बिल्वपत्र से हवन करिए, गौ माता, देसी गौ माता की जो उपले जो कंडे होते हैं उन पे हवन करिए, आपके घर का वातावरण सुधरेगा, स्वच्छ होंगे। तो बिल्वपत्र भी भगवान से शिव से संबंध रखती है, तो शिव का क्यों उपाय बता रहे हैं? क्योंकि देखिए है सब एक, लेकिन सबके विभाग अलग है, सबका डिपार्टमेंट अलग है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करके उन्होंने सृष्टि बना के तैयार की, और सृष्टि को जो चलाने वाले हैं, जो पालन करने वाले हैं, वो कौन है? भगवान विष्णु है। और जब सृष्टि का अंत होता है, प्रलय होता है, तो कहते हैं भैया उस स्थिति में संहार करने वाले भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं। वर्तमान स्थिति में मैं आपसे कहता हूं कि कोरोना तो ठीक ही है, इसको नाम दिया है, लेकिन कोई मैं मानता हूं कोरोना नहीं है। ये सबसे बड़ा जनसंहार है, ये सबसे बड़ी महामारी है। पिछले वर्ष में बात आई थी कि बच्चों को कोरोना समस्या पहुंचा रहा है, वृद्धों को पहुंचा रहा है, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है। लेकिन
देश की स्थिति देखिए, परिस्थिति देखिए, क्या सही है? नहीं। उसका भी जो स्वरूप पहुंच रहा है, उसकी भी जो चारों तरफ से त्राही त्राही मची हुई है। लोग खाने से मोहताज हैं, किसानों को गेहूं नहीं तुले हुए हैं, बाहर चारों तरफ से समस्याएं आन विराजी हैं, भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है सीधा सीधा जनसंहार है। और जनसंहार का जो विषय है, पुनः आपसे यह कहता हूं कि मैं ये बात का मना नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कोरोना को नहीं मानना है। आप पूरा गाइडलाइन का पालन करिए, लेकिन उसके साथ साथ भगवान की आराधना करिए, क्योंकि ये जो विभाग है जनसंहार का, भगवान शिव के हाथ में है। इससे अगर कोई रक्षा कर सकता है तो भगवान भोलेनाथ, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सर्च किया है कि एक हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती हैं जिनके लिए महामृत्युंजय जब किया गया, वो जल्दी से जल्दी सही हुए, स्वस्थ हुए। कई बार हो चुका है और अभी वर्तमान में हो भी रहा है रिसर्च। कोई रक्षा करने वाले हैं तो परब्रह्म परमात्मा, अन्यत्र कोई रक्षक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही परम पूज्य श्री, जिनका मैंने अभी बताया था, वीणा वाग्वर्धिनी परीक्षा पदाधिकारी मंत्री गणेश्वर त्रिपुटी जी शास्त्री, उन्होंने वर्तमान में कुछ दिन पूर्व ही एक मंत्र बताया है मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत। उसका जप करने से भी बहुत जल्दी इसमें राहत मिलती है। कौन सा मंत्र है वो? दुर्गे स्मृता हर्ष भीत मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभांग दासी दारिद्र दुख वैहारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय जित्ता। परम पूज्य हमारे मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने भी मंत्र बताया, शैव काली महामारी सर्वश्रेष्ठ भजता स्थितिं करोतु भूतानां शैव काले सनातनी। तो आप लोग कह रहे होंगे कि अभी तो आप बात शिव जी की कर रहे थे, अब माता शिव भगवती की बात कर रहे हैं। तो बता दें कि जो कार्य है शिव अकेले नहीं करते हैं, शिव के साथ भी शक्ति होती है, इसलिए शिव शक्ति की आराधना की जाती है। तो आप लोग भी, सबसे निवेदन है मेरा, प्रार्थना है और एक आदेश भी कहिए कि आप जहां भी हैं अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, नित्य प्रति पूरा परिवार एकत्रित होकर के भगवान श्री की आराधना करें, या जो आपके इष्ट हों उनकी आराधना करें, अनन्य भाव से उनकी सेवा करें। वर्तमान में इन आचार्यों के द्वारा बताए हुए प्रयोग हर जगह किए जा रहे हैं। हमारे भोपाल में भी ब्राह्मणों ने प्रारंभ कर दिया है। हो सके आपके बगल में कोई ब्राह्मण हो, वेद पाठी हो, तो उसे बुला करके आप त्र्यंबक मंत्र का इसका जप भी करवा सकते हैं। अन्यथा सब लोग मिलकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, घी का दीपक जलाएं, भगवान की आराधना करें। कोई रक्षा करने वाले हैं तो भगवान हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि धर्म की रक्षा करिएगा आप तो धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए सर्वप्रथम धर्म की रक्षा करिए, भगवान की आराधना करिए। ईश्वर से यही कामना है कि बहुत जल्दी से जल्दी ये महामारी दूर होगी, हम लोग पुनः उस स्थिति में आ पाएंगे। लेकिन जब तक के लिए भगवान की आराधना अवश्य करें। सभी के लिए हर हर महादेव।